जय मसीह की। परमेश्वर आप सबको आशीष दे। प्रियो, यीशु मसीह ने हमें 2 आज्ञा दी थी। एक ये कि तू अपने संपूर्ण मन से, अपने आत्मा प्राण देह से अपने परमेश्वर से प्रेम रख, और दूसरा ये कि तू अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम रख। तो यहाँ पर पड़ोसी कौन है? क्या वो हमारे आसपास रहने वाला मनुष्य जो हमारे घर या जगह से टच करता है, उसे परमेश्वर ने पड़ोसी कहा है, या किसी और के विषय में परमेश्वर बता रहा है? तो हमें ये जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि एक सच्चा पड़ोसी जिसे परमेश्वर कहता है तू अपने समान प्रेम रख, जैसा तू अपने से प्रेम रखता है वैसा तू उससे प्रेम रख। तो एक बार हम देखते हैं प्रियो, लूका 10 अध्याय को आप पढ़ सकते हैं। 10 अध्याय का उसमें 25 से लेके 37 तक का वचन है। उसमें आप पढ़ सकते हैं कि एक व्यवस्थापक यीशु मसीह के पास आया और उसने कहा कि कौन है मेरा पड़ोसी जिससे मैं प्रेम रखूं। तो यीशु मसीह ने एक दृष्टांत के द्वारा बताया कि एक मनुष्य था जो यरूशलेम से यरीहो को जा रहा था, और डाकुओं ने उसको घेर लिया और उसके कपड़े उतार दिए, उसके साथ मारपीट करके उसको अधमरा कर दिया। और जब वो अधमरा पड़ा हुआ था तो एक याचक आया और याचक ने उसको देखा, लेकिन वो उससे कतरा कर चला गया। फिर उसके बाद एक लेवी भी उस जगह पर आया, उसने भी उस मनुष्य को देखा, लेकिन वो अनदेखा करके निकल गया। फिर एक सामरी मनुष्य आया और उस सामरी मनुष्य ने उसको देखा तो उसको तरस आया, और उसने आकर उसके घावों पर तेल लगाया, दाखरस की पट्टियाँ बांधी और अपनी सवारी पर रखकर उसको एक सराय में ले गया। वहाँ पर उसकी देखभाल की, और उसके बाद उसने क्या किया कि वो सराय के मालिक को 2 दीनार दिए और उससे कहा कि तू इसकी सेवा टहल करना, और अगर मेरे कुछ ज़्यादा लग जाता है तो मैं तुझे आकर वापस दे दूँगा। और तब वो चला गया। तो वहाँ पर यीशु मसीह ने कहा कि अब मुझे बताओ कि इन तीनों में से सच्चा पड़ोसी कौन निकला? तो उस व्यवस्थापक ने कहा कि वह सामरी जिसने उस मनुष्य की सेवा की। तो यीशु मसीह ने कहा, हाँ, वही मनुष्य है, उसी को मैंने पड़ोसी कहा है, जो तुम्हारी हर संभव मदद करता है, तुम्हारे लिए दुख में, मुश्किल में और संकट में तुम्हारे नज़दीक रहता है। तो ऐसा मनुष्य जो तुम्हारे सहायता करता है, जो तुम्हारी मदद करता है, उसके साथ तुम्हें भी वैसा ही प्रेम करना है जैसा मैंने तुम्हें बताया है कि अपने समान प्रेम करना है। यदि तुम अपनी भलाई चाहते हो तो उसके लिए भी भलाई करना है, अपने लिए कुछ अच्छा चाहते हो तो उसके लिए भी अच्छा करना है। तो परमेश्वर ने कहा है कि अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम रखना है। तो प्रियो, ये है परमेश्वर की आज्ञा कि यदि कोई मनुष्य हमारे लिए भला करता है, कोई हमारी चिंता करता है, हमें दुख सुख में और मुश्किलों में संभालता है, तो ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है, हमारी भी ये जिम्मेवारी बनती है, और परमेश्वर की ओर से हमारे लिए आज्ञा है कि हम उस मनुष्य की कदर करें, उसकी इज्जत करें और उसे भी वैसा ही प्यार दें। जब वो अपने समान प्यार कर रहा है हमें, तो हमारी भी फ़र्ज़ है कि हम भी उसे अपने समान प्यार करें। लेकिन आज ऐसा नहीं होता प्रियो। हम मनुष्य से सहायता मांगते हैं, मदद मांगते हैं, लेकिन हम खुद तैयार नहीं रहते। हमारी खुद की इच्छा रहती है कि कोई आके हमें हर प्रॉब्लम में, हर मुश्किल में हमारी हेल्प करे, हमें संभाले, और जब हमें उसकी आवश्यकता हो, महसूस हो, तो वो हमारे पास आए। अगर वो नहीं आता है तो हमें बहुत बुरा लगता है। तो इस बात को हम हमेशा ध्यान रखें कि जो हमारे शुभचिंतक हैं, जो हमें अच्छा गाइड करते हैं, जो हमें परमेश्वर के नज़दीक में ले जाते हैं, या जब हम मुश्किल में होते हैं, संकट में पड़े होते हैं और कठिनाइयों में होते हैं, तो वो आकर हमारी हेल्प करते हैं, हमारे लिए आशीष का कारण बनते हैं, तो हमें भी उनके लिए आशीष का कारण बनना है। इसलिए परमेश्वर ने, यीशु मसीह की ये दूसरी आज्ञा है, और जो मनुष्य सेकंड आज्ञा को नहीं मानता है तो परमेश्वर कहता है वो मेरे योग्य नहीं है। क्यों? क्योंकि परमेश्वर की आज्ञा का उल्लंघन करना परमेश्वर को दुख देना है प्रियो। और परमेश्वर ने कहा है जो मुझसे प्रेम रखते हैं वो मेरी आज्ञा को मानेंगे। तो हम कोशिश करें प्रियो, परमेश्वर की ये आज्ञा है। हम कई बार सोचते हैं कि यीशु मसीह ने दूसरी आज्ञा दी है कि हमें अपने पड़ोसी से प्यार करना है, तो हम सोचते हैं कि जो पड़ोसी हमारा साथ रहता है, हमारे नज़दीक रहता है, हमें उससे प्यार करना है। तो वो नहीं है प्रियो, बल्कि पड़ोसी हमारा वो है जो हमें दुख में संभालता है, जैसे परमेश्वर ने इस दृष्टांत के द्वारा हमें समझाया है। तो परमेश्वर आपको आशीष। यदि आपको मेरा समझाया हुआ अच्छा लगता है तो आप ज़रूर कमेंट करें और लाइक करें, ताकि मुझे अच्छा लगे
और यदि आप इसमें कोई सुधार चाहते हैं तो आप मुझे ज़रूर बताएं ताकि मैं और अच्छे से आपको परमेश्वर का वचन समझा सकूं। जय मसीह की।